हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले दूसरे T20I मुकाबले की। पहला T20I मुकाबला आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया हारी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ है। मतलब ट्विटर अगर आप चलाते हो या तो अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो तो वहाँ पर आपको पता है कितने मीम्स चल रहे हैं, कितना क्या कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बात करो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इनके बॉलर्स की, इनके बैट्समैन की, दोनों ही। मतलब हर डिपार्टमेंट से यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब हेट का सामना करना पड़ रहा है कि जी भैया आप ज़्यादातर तो यही हो रहा है कि ये सब के सब सोच रहे हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगी। पर सब यही कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया कैसे जीतेगी ऐसी टीम के साथ। ऐसे तो कोई जीत ही, मतलब ऐसे तो इस टीम के साथ तो कभी ऑस्ट्रेलिया जीत ही नहीं पाएगी। यही हर जगह चल रहा है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। प्लस साथ में अगर आप देखो तो आयरलैंड और साउथ अफ्रीका की जो वीडियो है वो जैसी ही आएगी ऊपर आई सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मतलब जैसे ही आई सेक्शन में आएगी वैसे ही आप देख लेना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं हम। अब अगर आप देखो सेकंड T20 मुकाबला 5 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शुरू होगा। सुबह सुबह मुकाबला है। पहला मुकाबला भी सुबह सुबह ही हुआ था। डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रॉस आइसलैंड, सेंट लूसिया, इसी पिच के ऊपर पहले ही मुकाबला हुआ। दूसरा मुकाबला भी यहीं पर होने वाला है, क्योंकि आपको पता है इतने ज़्यादा अभी के लिए रिस्ट्रिक्शंस वेस्ट इंडीज़ में खुले नहीं हैं, इस वजह से ये ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के पास इतने ना ज़्यादा इंटरनेशनल वो ग्राउंड्स भी नहीं हैं। अब प्रीव्यू की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस रही है किसकी, वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। उनके स्पिनर्स ने भी बढ़िया परफॉर्म करा, उनके फास्ट बॉलर्स ने भी बढ़िया परफॉर्म करा, उनके स्लो फास्ट बॉलर्स ने भी बढ़िया परफॉर्म करा है। मतलब हर जगह से मदद मिली। और इनके बैट्समैन, मतलब आंद्रे रसल को आपने देखा, ऑस्टिन एगार को इतनी बुरी तरीक़े से मतलब टैकल कराना। भैया सिक्सेस देखे, 51 रन की पारी, बहुत बढ़िया पारी रही आंद्रे रसल की। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करो तो यहाँ पर हो सकता है कि जी भैया बेन मैकडरमेट आपको आता हुआ दिख जाए, और यहाँ पर जो डैनियल क्रिश्चियन है वो शायद बाहर जाता हुआ दिख जाए। दो ही प्लेयर्स थे यहाँ पर, मिचेल मार्श और जॉश हेजलवुड, जो अगर आप देखोगे तो बढ़िया परफॉर्म कर देकर गए हैं। और अगर ये प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में बढ़िया कर जाते हैं, जो उनसे प्लेयर्स मानकर चलो टूर्नामेंट में बढ़िया कर जाते हैं, उन्हें T20 वर्ल्ड कप का शॉट ज़रूर मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, डैरेन सैमी की पिच जो है थोड़ी सी स्लो है, स्पिनर्स फेवरेबल है। क्योंकि अगर आप देखोगे जब फैबियन एलन बॉलिंग करवा रहा था ना, तब भी आपको यही देखने को मिला था कि फैबियन एलन को प्लेयर्स मतलब 30 यार्ड सर्कल से ही बाहर नहीं भेज पा रहे थे, इतनी ज़्यादा स्लो बॉल आ रही थी बैट के ऊपर। उसके बाद जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यही चाहेगी कि पहले यहाँ पर बैटिंग करे। 150, 170, 180 रन बना जाते हैं तो मानकर चलना कि जी भैया 170, 180 रन के करीब जो है यहाँ पर आराम से डिफेंड हो जाएंगे। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, 127 रन इतना करे। यहाँ पर वेड ने 33 रन की पारी खेली। उसके बाद एरन फिंच ने 4, मिचेल मार्श ने 51 रन के साथ 2 विकेट, जॉश फिलिपी ने 1 रन, फिर उसके बाद मोजेस हेनरिक्स ने 16 रन, उसके बाद बेन मैकडरमेट 2 रन। डैनियल क्रिश्चियन की अगर आप बात करोगे 10 रन की पारी इसकी रही। ऑस्टिन एगार 1 रन इसने करा। उसके बाद मिचेल मार्श 3, एडम जैम्पा 1, और यहाँ पर जॉश हेजलवुड 1 भी रन नहीं करा, बट स्टिल 3 विकेट आपको चटका कर देकर गया है, वो बहुत इनफ है। अब यहाँ पर अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करोगे, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस ही नहीं रही है। मैंने आपको पिछले मुकाबले में बताया था कि भैया बड़े ही दिन हो गए हैं ना, बड़े दिन क्या बड़े महीने हो गए हैं मिचेल स्टार्क को तो कुछ भी इंटरनेशनली खेले हुए या कुछ भी डोमेस्टिकली भी खेले हुए। मिचेल मार्श ने कुछ नहीं, मिचेल स्टार्क ने कुछ नहीं खेला है। जॉश हेजलवुड की अगर आप बात करो, 4 ओवर में 1 मेडन 3 विकेट के साथ यहाँ पर स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। 1 मेडन क्रिस गेल को ही मेडन करा था इसमें पूरा का पूरा ओवर। ऑस्टिन एगार की अगर आप बात करो, 3 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। एडम जैम्पा 3 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। उसके बाद अगर आप देखो तो मिचेल मार्श 4 ओवर में 2 विकेट, और डैनियल क्रिश्चियन ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई। बट डैनियल क्रिश्चियन इज़ अ गुड पिक। डैनियल क्रिश्चियन को आप ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे अगर आप आओगे ना, आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे हेड टू हेड मिचेल स्टार्क के स्टैट्स बहुत बढ़िया हैं इस टीम के खिलाफ, बट इतने महीनों से प्रैक्टिस नहीं है तो उस वजह से ना आपको वो देखने को मिली, वो स्टिफनेस देखने को मिली स्टार्क की बॉडी में। उसके बाद अगर आप देखो तो एंड्रू टाई को अगर टीम खिलाती है इज़ अ गुड पिक। और यहाँ पर रीसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे मैथ्यू वेड की बहुत बढ़िया रही है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि मैथ्यू वेड ही ओपन करने वाला है एरन फिंच के साथ, क्योंकि इनके पास और कोई डेजिग्नेटेड ओपनर था ही नहीं। जॉश फिलिपी ओपन कर भी लेता तो वो इतना बढ़िया परफॉर्म वैसे भी नहीं कर पाता।
अब अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पर टीम ये कर सकती है कि भैया रेले मैड्रिड को ट्राई कर ले, या तो बेन मैकडरमेट को ट्राई कर ले। मैकडरमेट को ना भी ट्राई करना चाहे तो भैया रेले मैड्रिड को ट्राई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पिक रहने वाला है। वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बात करो, 27 रन की पारी खेली लैंडन सिमल्स ने, उसके बाद इवन लुइस 0, फिर उसके बाद क्रिस गेल 4 रन की पारी। क्रिस गेल की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं। हेटमायर ने 20 और यहाँ पर निकोलस पूरन ने 17 रन की पारी खेली। आंद्रे रसल 51 रन के साथ 1 विकेट, फैबियन ने 8 रन के साथ 2 विकेट, उसके बाद हेडन वॉल्श 3 विकेट, ओबे मैकॉय 4 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम की भी। नीचे अगर आप आओगे, फिडल एडवर्ड 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। फैबियन एलन 3 ओवर में 2 विकेट, स्टार्टिंग में आकर इसने ही बॉलिंग करवाई। आंद्रे रसल 1 ओवर में 1 विकेट, डीजे ब्रावो 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, ओबे मैकॉय 4 ओवर में 4 विकेट, हेडन वॉल्श 4 ओवर में 3 विकेट। हेडन वॉल्श की परफॉर्मेंस देखकर मज़ा आ गया। हेडन वॉल्श ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करवाई, और ऐसी ही बॉलिंग आप दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हो हेडन वॉल्श से कि भैया और हेडन वॉल्श ऐसी ही बॉलिंग दोबारा से करवाने वाला है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बात करोगे, इनके भी नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की हम बात करते हैं। निकोलस पूरन आपके पास हैं, यहाँ पर मैथ्यू वेड आपके पास हैं, आंद्रे फ्लेचर और एलेक्स कैरी। ये आंद्रे फ्लेचर एलेक्स कैरी नहीं खेलने वाले हैं, तो इन दोनों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बट ऊपर अगर आप आओगे तो निकोलस पूरन और मैथ्यू वेड की रिसेंट परफॉर्मेंस आपको पता है कितनी बढ़िया रही है। अभी पिछले मुकाबले में भी 33 रन की पारी खेल कर आए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए, और आप इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते अपनी स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप निकोलस पूरन पक्का ट्राई करना। अगर आप मानकर चलो 11 टीम्स लगा रहे हो तो आप आराम से रेशो कर सकते हो 8-3 का, यानी तो 7-4 का। 7-4 का रेशो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि भैया 7 टीम्स में आपके पास मैथ्यू वेड, 4 टीम में आपके पास निकोलस पूरन होना चाहिए। उसके बैटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, एरन फिंच की रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने कुछ मुकाबले खेले थे, आपको पता है, 5 के 5 वैसे खेले थे इसने। रीसेंट परफॉर्मेंस आपको पता है वहाँ पर इसकी कितनी बढ़िया रही थी। लैंडन सिमल्स आपके पास है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मुकाबलों में इम्पैक्टफुल पारियां रही थी। पिछले मुकाबले में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं, ना ही लैंडन सिमल्स की रही, ना ही इवन लुइस की रही। इवन लुइस तो इनफैक्ट 0 पर आउट हो गया था पिछले वाले मुकाबले में। क्रिस गेल 4 रन की पारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कोई भी इम्पैक्टफुल पारी मुझे नहीं लगी। एकमात्र मुकाबला है जिसमें डबल फिगर पर 30 के करीब रन इसने स्कोर करे थे, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। जॉश फिलिपी को अभी के लिए कोई भी ट्राई नहीं करेगा, मतलब कोई भी ट्राई नहीं करने वाला है फिलिपी को। आप ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग फेवरेबल प्लेयर है यहाँ पर ये जॉश फिलिपी, क्रिस गेल, ये दोनों के दोनों प्लेयर्स ना ग्रैंड लीग फेवरेबल हैं। मोजेस हेनरिक्वेस, सिमरन हेटमायर के ऊपर भी कोई नहीं जाने वाला। बेन मैकडरमेट टीम इसे ऊपर भेज सकती है आज के मुकाबले में बैटिंग करने के लिए, कि जी आप जाओ, आप ऊपर बैटिंग करो। आपके ऊपर मतलब थोड़ा सा और प्रेशर डाल के ना बेन मैकडरमेट के ऊपर अगर टीम ऊपर भेजती है तो हो सकता है कि बेन मैकडरमेट बढ़िया परफॉर्म कर जाए, बहुत बढ़िया आपको परफॉर्मेंस लाता हुआ दिख जाए। बैटिंग सेक्शन में कई सारे प्लेयर्स हैं, अगर मैं आपको सेलेक्ट भी करके दिखाऊँ तो मोजेस हेनरिक्वेस तक ही कर पाएंगे, 2 प्लेयर फेल भी आ जाएंगे। 8 प्लेयर्स हैं यहाँ पर। उसमें से आपके पास जो स्मॉल लीग के प्लेयर्स हैं वो लैंडन सिमल्स और यहाँ पर फिंच और इवन लुइस, ये तीनों प्लेयर्स ही ज़्यादातर सिलेक्शन रहने वाली है। ग्रैंड लीग में आपको क्या करना पड़ेगा, हेनरिक्वेस क्योंकि बॉलिंग नहीं करवा रहा है तो इसीलिए अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है। बट आपके लिए क्रिस गेल और जॉश फिलिपी, ये दोनों प्लेयर्स, और साथ में अगर आप देखोगे, चलो मैंने स्मॉल लीग के 3 प्लेयर्स आपको बता दिए, अब मैं ग्रैंड लीग के भी एक बार आपको ना प्लेयर्स बताता हूँ जो आप ग्रैंड लीग में स्विच करने वाले, जो आप ग्रैंड लीग्स में जिनके ऊपर रिलाई करने वाले हो। आ जाओ यहाँ पर सिमरन हेटमायर और बेन मैकडरमेट के ऊपर। मैकडरमेट और यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स को आप तब भी ड्रॉप कर सकते हो कि जी हम इन दोनों को नहीं पिक करेंगे अपनी ग्रैंड लीग में। अगर आप वही 8-3 का जो रेशो मैंने आपको बोला है, 7-4 का जो रेशो बोला है, वो उस हिसाब से जा रहे हो तो आप इन दोनों प्लेयर्स को वैसे ही करना कि 8 टीम्स में मत रखना, 3 टीम्स में रखना। 3 या 4 टीम्स तो आप रिस्की बनाने ही वाले हो। क्रिस गेल की अगर आप बात करो तो भैया क्रिस गेल, सिमरन हेटमायर और यहाँ पर जॉश फिलिपी, तीनों ही प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं ग्रैंड लीग के लिए। इसमें भी सिमरन हेटमायर और जॉश फिलिपी बहुत ही ज़्यादा, जिनके ऊपर मैं इम्पैक्ट करूंगा कि जी इन दोनों प्लेयर्स को आप अगर रख सकते हो अपनी टीम्स में तो ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास ये रहेगा, अगर आप नंबर वाइज करोगे जी हमें ये नंबर बता दो कि सबसे पहले अगर मुझे कोई रिस्क लेना पड़े एक प्लेयर के ऊपर बैटिंग सेक्शन में तो मैं किस प्लेयर के ऊपर रिस्क लूँ। सबसे पहले जॉश फिलिपी के ऊपर। दूसरा रिस्क जो आपको लेना वो लेना जी सिमरन हेटमायर के ऊपर। तीसरे नंबर पर आता है भैया क्रिस गेल। चौथे नंबर पर आता है आपका मोजेस हेनरिक्वेस और 5वें नंबर पर आता है आपका बेन मैकडरमेट। तो बैटिंग सेक्शन में ग्रैंड लीग्स में अगर आपको
2 प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेना है तो ये दोनों होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। फिर अगर आपको 3 प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेना है, तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका क्रिस गेल, चौथे पाँचवें पर ये आ जाता है। तो अब आपको देखकर चलना है कि आप किस हिसाब से रिस्क लेकर जाना चाहते हो, कौन कौन से प्लेयर्स के ऊपर आप रिस्क लेकर जाओगे। अब आ जाओ हम ऑलराउंडिंग सेक्शन की बात करते हैं। हमारे पास मिचेल मार्श, एंड्रे रसल, फिर उसके बाद फैबियन एलन और ऑस्टिन एगार, डैन क्रिश्चियन भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मिचेल मार्श और एंड्रे रसल दोनों ही प्लेयर्स हर एक टीम में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों प्लेयर्स आपको किसी भी टीम में ना देखने को मिले। ऑस्टिन एगार की अगर आप बात करो, अगर ये प्लेयर मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो मानकर चलना ऑस्टिन एगार आपके लिए एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हो जाएगा। किसके साथ? एडम जैम्पा के साथ। वो दोनों के दोनों मतलब ये दोनों के दोनों स्पिनर्स फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। फैबियन एलन आप अपनी स्मॉल ग्रैंड लीग में आराम से लगा सकते हो। ग्रैंड लीग में आप फैबियन एलन को वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो, इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर है ये। और अगर ये दोबारा से चेस करता है, मतलब अगर दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करती है तो मानकर चलना है कि फैबियन एलन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब डैन क्रिश्चियन की अगर हम बात करें, इसने बॉलिंग भी करवाई है, इसने बैटिंग भी करी है, दोनों जगह इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। इसने जो पिछले मुकाबले खेले थे वो पीएसएल में खेले हैं जाकर, उससे पहले आईपीएल में ज़्यादा कुछ इसने खेला नहीं था। तो आप देखकर चलो डैन क्रिश्चियन वैसे भी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करके देकर जाएगा। तो आप अगर ग्रैंड लीग में सोच भी रहे हो तो डैन क्रिश्चियन को आप ड्रॉप कर सकते हो, एक आधी ग्रैंड लीग में अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। जॉश हेजलवुड की अगर हम बात करें, अब अगर हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में भी आपके पास एक फिडल एडवर्ड रह जाता है, शायद, हाँ फिडल एडवर्ड ही रह जाता है। नहीं तो आपके पास 7 प्लेयर्स हैं बॉलिंग सेक्शन में, उसमें से एटलीस्ट 3 तो आप रखोगे ही रखोगे। और वैसे अगर आप देखोगे तो सामने सामने दिख जाएंगे 3, आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है स्मॉल लीग के लिए। जॉश हेजलवुड, ओबे मैक्वायर और हेडन वॉल्श, इन तीनों की सिलेक्शन देखना बहुत ज़्यादा होने वाली है आज के मुकाबले में। चौथा प्लेयर होगा आपके पास डीजे ब्रावो, पांचवा प्लेयर होगा आपके पास मिचेल मार्श और छठा प्लेयर एडम जैम्पा। मैं छठा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ना टॉस के हिसाब से आएगा एडम जैम्पा सीधा सीधा टीम में नहीं आएगा कि भैया टीम यहाँ पर कुछ भी करे तो मैं एडम जैम्पा को लेकर जाऊँगा, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता है, हाँ पिच स्लो है वो पता है हमें, बट स्टिल स्पिनर्स ना सेकंड इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं डैरेन सैमी पिच के ऊपर। आपने पहले मुकाबले में भी देखा था, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबलों में भी देखा कि जॉर्ज लिंडे ने इन्हीं पिचेस के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। और वो ज़्यादातर जब बढ़िया परफॉर्म करता था, कब बढ़िया परफॉर्म करता था, कब जब भैया वो चेस का मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम सेकंड बैटिंग कर रही होती थी। तो एडम जैम्पा का भी वही हिसाब किताब है। अगर आपको एक स्पिनर रखना ही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में से, तो उसका मैं ये कहूँगा कि भैया ऑस्टिन एगार के साथ जाओ। सीधी सीधी बॉल करवाता है, एक भी टर्न हो गई ना, या तो एडम जैम्पा ने भी कोई बॉल टर्न करवा दी तो ऑस्टिन एगार को बहुत जल्दी विकेट मिल सकती है और ऑस्टिन एगार ज़्यादा इंपैक्टफुल आपको लगता है एज़ कम्पेयर टू कि एडम जैम्पा। आपको देखकर चलना है आप किस प्लेयर को ट्राई करोगे। नॉर्मल 3 प्लेयर आपके स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर जॉश हेजलवुड, ओबे मैक्वायर और हेडन वॉल्श। आखिरी के जो 3 प्लेयर्स आपके लिए बचने वाले हैं वो बचने वाले हैं डीजे ब्रावो, मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क और यहाँ पर एडम जैम्पा। तो ये आप देखकर चलो। अब सबसे पहले मैं आप ही के सामने ना स्मॉल लीग की टीम बना लेते हैं, मतलब बिल्कुल सेफ वाली टीम, जिसको मतलब जो नॉर्मली सबके सब लेकर आएंगे। यहाँ पर मैथ्यू वेड, उसके बाद एरन फिंच, लैंडन सिमल्स, इवन लुइस। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर मैं लेकर जाऊँगा, फैबियन एलन के साथ मैं जाने की सोच रहा हूँ। 4 बॉलर मेरे पास बचे हैं और मुझे चारों के चारों बॉलर्स पता है मैं कौन कौन से लेकर जाने वाला हूँ। अब एक चीज़ आप ये कर सकते हो, मुझे पता है एक स्पिनर भी इनका एक्स्ट्रा हो गया है और एक मतलब ओबे मैक्वायर, डीजे ब्रावो, यानी तो आप डीजे ब्रावो या हेडन वॉल्श में से कोई एक रखो। आपके ऊपर है, मैं अभी के लिए हेडन वॉल्श के साथ जाऊँगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आप मिचेल स्टार्क के साथ आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिचेल स्टार्क या ऑस्टिन एगार, अब वो आपको देखकर चलना है आप किस प्लेयर के साथ जाने की सोच रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ कि भैया यहाँ पर मिचेल स्टार्क को ही पिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिचेल स्टार्क आपको सेफ ही ला कर देगा, सेफ्टी है मिचेल स्टार्क के साथ। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, आंद्रे रसल को पिछले मुकाबले में हमने वाइस कैप्टनसी दे रखी थी, अभी के लिए क्या करेंगे, इसे कैप्टनसी देंगे। वाइस कैप्टनसी किसे देंगे? वाइस कैप्टनसी यहाँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मैथ्यू वेड को ही जाऊँगा, क्योंकि मैथ्यू वेड आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप मिचेल मार्श के साथ जाओ। अगर आपको बिल्कुल ही सेफ जाना है तो मिचेल मार्श के साथ चलेंगे। ये हो गई आपके लिए बिल्कुल सेफ टीम। अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा दूंगा, पर सबसे पहले ग्रैंड लीग की टीम की बात कर लेते हैं। अब रिस्क की टीम की हम जो बात कर रहे थे कि जी आपने हमें 3 4 5 प्लेयर्स बता दिए कि जी हमें अगर मुझे रिस्क लेना तो मैं इस प्लेयर के साथ जाऊँगा, इस प्लेयर के साथ। तो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की टीम आपके लिए रहने वाली है, आराम से ग्रैंड लीग में लगा सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा लैंडन सिमल्स को, फिर मैं लूँगा जॉश फिलिपी को, फिर उसके बाद मैं लूँगा सिमरन हेटमायर को। तो ये हो गई आपके लिए 3 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। और यहाँ पर मानकर चलो
कि कौन से प्लेयर्स, मतलब आप ओपनर्स अगर देखो एरन फिंच नहीं चलता है, फिर उसके बाद अगर आप देखो मैथ्यू वेड नहीं चलता है, जॉश फिलिपी चल जाता है, तो उस हिसाब से उस दिमाग में वो चीज़ रखकर आपको ये टीम बनानी है। जैसे इवन लुइस नहीं चलता है मानकर चलो, क्रिस गेल नहीं चल रहा है, तो फिर वही आपके पास कौन रह जाता है, आंद्रे रसल, फैबियन एलन, दोनों प्लेयर्स बढ़िया। मिचेल मार्श इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनकी ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी नहीं चलती है तो फिर आपके पास कौन से प्लेयर्स आएंगे, आपके पास प्लेयर्स अगले जो आएंगे बैटिंग करने के लिए वही मैं आपको बताता हूँ। बेन मैकडरमेट होगा एक प्लेयर, फिर मिचेल मार्श आएगा, तो मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑस्टिन एगार को भी एक चांस देना चाहता हूँ इस टीम के अंदर, तो ऑस्टिन एगार अगर आप रखना चाहते हो तो ऑस्टिन एगार रखो, यानी तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया जब बॉलर्स इतना तगड़ा परफॉर्म ही कर रहे हैं तो फिर हम बॉलर्स ही क्यों ना एक्स्ट्रा रख लें, तो उस हिसाब से आप एक एक्स्ट्रा बॉलर भी रख सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जॉश हेजलवुड, ओबे मैकॉय, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर हेडन वॉल्श। मिचेल मार्श को मैं यहाँ पर पिक नहीं करूँगा, मिचेल मार्श की जगह या तो एडम जैम्पो को पिक करो या नहीं तो ऑस्टिन एगार को, जो मैंने आपको बताया था कि जी ज़्यादा सेफ जो रहेगा वो ऑस्टिन एगार रहेगा, तो ये रहा ऑस्टिन एगार, और ये आपके लिए होगी रिस्की टीम। अब यहाँ पर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियसली चॉइस यहाँ पर सबसे पहले मैं कैप्टेंसी तो आंद्रे रसल को ही देने वाला हूँ, बट वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ। वाइस कैप्टेंसी जो मैं देने की सोच रहा हूँ वो यहाँ पर एक बॉलर को दे दो या नहीं तो एक बैट्समैन को दे दो। अब यहाँ पर अगर आप देखो मैं किसे दूंगा, मैं दूंगा जॉश हेजलवुड को। ये रिस्की टीम है, ये आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में लगाओगे। इसमें मैंने रिस्की ऑप्शंस कौन कौन से पिक करे हैं वो अभी जब प्रीव्यू बताऊंगा तब वहां पर देख लेंगे। सबसे पहले टीम की अगर आप बात करो, कैप्टेंसी यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी है एरन फिंच, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर सिमरन हेटमायर, निकोलस पूरन, इवन लुइस, जॉश फिलिपी, मिचेल मार्श, आंद्रे रसल, उसके डीजे ब्रावो, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पर और यहाँ पर हेडन वॉल्श। पूरी की पूरी टीम आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की मैं कह रहा हूँ, एक तो जॉश फिलिपी रखा हुआ है सबसे पहले, दूसरे बात यहाँ पर ये है वाइस कैप्टेंसी मैंने सिमरन हेटमायर को दे रखी है, तीसरी बात मैंने एडम जैम्पा को पिक कर रखा है बिना टॉस का पता किए हुए, और चौथी यहाँ पर निकोलस पूरन को पिक करा है। स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, उस हिसाब से आपको इस टीम को लगाना है कि आप स्मॉल ग्रैंड लीग्स खेल रहे हो तो, यानी तो ग्रैंड लीग्स खेल रहे हो तो इस टीम को साथ हम जाएंगे। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, निकोलस पूरन एज अ कैप्टन, मिचेल स्टार्क एज अ वाइस कैप्टन, प्योरली ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। ग्रैंड लीग फेवरेबल नंबर 1 टीम मानकर चलो ये कि भैया एक टीम ये हो गई आपकी, एक टीम मैंने आपको बना कर दी है, एक टीम इससे पहले मैंने आपको दिखा दी, 3 टीम्स तो मैं ग्रैंड लीग की आपको यहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लैंडन सिमल्स, एरन फिंच, उसके बाद सिमरन हेटमायर, जॉश फिलिपी, फिर उसके डैनियल क्रिश्चियन आपके पास है, आंद्रे रसल आपके पास है, डीजे ब्रावो, एडम जैम्पा और यहाँ पर हेडन वॉल्श। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तीसरी टीम बिल्कुल सेफ टीम, कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है यहाँ पर बिल्कुल, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, सिर्फ अगर आप ये देखो सिलेक्शन 22 के हिसाब से भी, तो यहाँ पर सिर्फ एक रिस्क है कि मैंने हेडन वॉल्श को रखा हुआ है, डीजे ब्रावो को नहीं रखा हुआ है। बट डीजे ब्रावो को ड्रॉप करना भी रिस्क है, अगर आपको पता हो इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा साउथ अफ्रीका की पूरी सीरीज़ में, और यहाँ पर भी आपको ऐसा ही परफॉर्मेंस डीजे ब्रावो की रहने वाली है, किसी मुकाबले में 1, किसी मुकाबले में 2, मतलब विकेटलेस डीजे ब्रावो बहुत कम मुकाबलों में जाएगा। यहाँ पर मैथ्यू वेड, सिमंस, एरन फिंच और इवन लुइस। उसके बाद अगर आप देखो इवन लुइस की जगह आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा इनका जो बैट्समैन है जैसे सिमरन हेटमायर को रख सकते हो, सबसे पहला ऑप्शन ये हो जाएगा आपके पास। एक आपके पास कैरन पोलार्ड का भी ऑप्शन है अगर पोलार्ड को रखना चाहते हो, बट वही है पोलार्ड पिछला वाला मुकाबला खेला नहीं था, इन्हें तभी चेंज करा था कि हेडन वॉल्श को चांस मिला है, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है कि आप कौन सा प्लेयर पिक करना चाहते हो। अगर कैरन पोलार्ड वापस आ जाता है तो फिर कैरन पोलार्ड इज़ अ गुड पिक। उसके बाद अगर आप देखो जॉश हेजलवुड आपके पास है, मिचेल स्टार्क आपके पास है, ओबे मैकॉयर, हेडन वॉल्श आपके पास है। पूरी की पूरी टीम सेफ टीम है अभी के लिए, अगर ये सारे के सारे मतलब अगर सेम प्लेइंग 11 आ जाती है दोनों ही टीम्स की, तो ये टीम आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाली है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर आप बात करो, यहाँ पर ये प्योरली ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। यहाँ पर भैया एक ही ओपनर मैंने रखा हुआ है वेस्ट इंडीज़ की टीम में से, एक ओपनर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में से, फिर दूसरे ओपनर्स मैंने रखे नहीं है, मैंने मिडल ऑर्डर ज़्यादा उठाया है इस टीम में, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। हेटमायर, जॉश फिलिपी, उसके बाद मिचेल मार्श, ऑस्टिन एगार, फेबियन एलन कैप्टेंसी यहाँ पर, आंद्रे रसल वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर जो दे रखी है वो जॉश हेजलवुड को दे रखी है, ओबे मैकॉयर, हेडन वॉल्श। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग, वैसे स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में रहेगी, स्मॉल लीग में मत लगाना इस टीम को, ग्रैंड लीग में ज़्यादा सेफ रहेगी ये टीम की अगर आप इस टीम से ग्रैंड लीग खेलते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।